हेलो प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इसके पहली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों भाग, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हमको जानना होता है कि जो हिंदी वाक्य लिखा होता है इसमें कैसे पहचानेंगे ये कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले हमको पहचान में क्या होता है, यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं तो वह वाक्य आपका पीसीटी कहलाता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। परंतु कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। इस टेंस में कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता। तो लिखते हैं जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, कामा, रही है, कामा, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं और कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। तो वह वाक्य पीसीटी कहलाता है। पीसीटी में कहलाता है, पीसीटी में कहलाता है। पीसीटी यहाँ प्यारे दोस्तों क्या होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पीसीटी कहलाता है। नोट नीचे देख लो, लिख लेते हैं, एक विशेष नोट है इसमें। क्या होगा विशेष नोट कि इस टेंस में वाक्य से ज्ञात होता है। इस टेंस में क्या होता है, इस वाले टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य से ज्ञात होता है कि कार्य अभी पूर्ण नहीं है बल्कि जारी है। तो लिख लेंगे इस टेंस से ज्ञात होता है कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है बल्कि जारी है, बल्कि जारी है। तो प्रिय दोस्तों, क्या पहचान होती है कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं तो वह आपका वाक्य पीसीटी कहलाता है। परंतु इस वाक्य में कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया होता है, कार्य जारी रहने का समय नहीं दिया होता है तो वह वाक्य पीसीटी कहलाता है। नोट में क्या होता है कि इस टेंस में कार्य वाक्य में यह ज्ञात होता है कि कार्य अभी पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं हुआ है बल्कि जारी है। क्या है प्रिय साथियों, बल्कि जारी है, ये जारी। तो ये हो गई आपकी पहचान। क्या हो गई दोस्तों, पहचान। तो अगर हिंदी वाक्य के अंत में ऐसा कुछ है, उस वाक्य के भाव से हमें यह लग रहा है कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है परंतु कार्य भी जारी है, पूर्ण हो जाएगा, तो समझ जाना कि यह वाक्य किसमें है, कंटिन्यूअस में है। लेकिन अगर रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। अगर और भी है तो आपका टेंस, 2 टेंस और हैं, 3 टेंस हैं आपके, उस हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन वो हमारी पहचान है कि अगर प्रेजेंट है तो है होगा,
पास्ट है था होगा, और फ्यूचर है तो अंत में गा जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसमें है होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर है देखो रहा है, रही है, रहे हैं आ शब्द। अब पढ़ लेते हैं प्रिय साथियों एक नियम। क्या पढ़ लेते हैं बेटा? नियम। तो नियम क्या होता है? तो नियम में पहले हमने एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता हम प्रेजेंट टेंस जैसे ही प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्लास में हम पढ़ाए थे, तो कर्ताओं लिखा दिए गए थे कि एक वचन करता है और ये बहुवचन करता है। यहाँ पर हम नियम में पढ़ेंगे तो आपको एक वचन बहुवचन याद ही है, तो लिखते हैं कि यदि, नियम है बेटा, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है प्रिय दोस्तों? सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन है, तो सहायक क्रिया, क्या दोस्तों? सहायक क्रिया आईएस इज का प्रयोग करते हैं। आईएस इज का प्रयोग करते हैं। कब? जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, कर्ता आपका एक वचन होता है, कामा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट बहुवचन यानी कि प्लूरल है, बहुवचन है, तो सहायक क्रिया आपकी क्या होगी बेटा? सहायक क्रिया देख लेते हैं। सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं प्रिय साथियों? आर का प्रयोग करते हैं। केवल कर्ता आई होने पर एम का प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। तो प्रिय दोस्तों हमको क्या मिल गया कि 3 क्रियाएं मिल गई, इज, एम, आर। तो इज का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होता है, आर का प्रयोग तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होता है, और एम का प्रयोग तब हम करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट केवल आई होता है। हाँ बेटा, फिर कंटीन्यूअस टेंस है, अतः मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में, मतलब फर्स्ट फॉर्म में, प्रथम अवस्था में, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बेटा? आईएनजी जोड़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये प्रावधान आपका नहीं है कि एक वचन के साथ आइन जोड़ेंगे और बहुवचन, क्योंकि यहाँ पर चाहे वो एक वचन सब्जेक्ट हो, चाहे एक लोग कोई कार्य को कर रहे हो, चाहे आपके 5 लोग किसी कार्य को मिलकर कर रहे हों, लेकिन कार्य तो आपका होगा ही धीरे धीरे करके, यानी कार्य जारी ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी जोड़ते हैं। तो ये हो गया प्रिय साथियों पहचान, और ये हो गया नियम। अब हमको क्या चाहिए कि कोई हिंदी वाक्य होगा उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, तो एक फार्मूला होना चाहिए। तो देखिए अब हमारा होगा सूत्र लिख लेते हैं दोस्तों। सूत्र क्या होता है? हिंदी में पहले लिखते हैं कर्ता प्लस, यहाँ पर सहायक क्रिया होगी इज ओब्लिक एम और ओब्लिक
ARER प्लस मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया में ING और प्लस कर्म प्लस अन्य, ये हो गया आपका सूत्र, कर्ता क्रिया कर्म और अन्य। अब फार्मूला इसको अंग्रेजी में लिख लेते हैं बेटा। क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब में प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। क्या होता है बेटा? प्लस अदर। तो ये हमारा हो गया सूत्र डियर चाइल्ड। क्या हो गया बेटा? ये हमारा हो गया सूत्र। अब हमको पढ़ना है इसी नियम पर कि हिंदी में लिखे हैं तो कैसे हिंदी वाले वाक्य को हमको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, ये हमें सीखना है इसी नियम के आधार पर। तो आप इसको लिख लीजिए, वीडियो को यहीं पर रोक देना और सब कॉपी कर लेना। क्लेम करते हैं, ये हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ का बहुत सरल होता है। अगर आपको ये नियम याद हो जाएंगे बच्चों तो आपका कोई भी हिंदी वाक्य होगा और PCT में होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, तो आप उसको चुटकियों में अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हो। तो देखते हैं, सूत्र को लिखा रहने दीजिए, इसी के सहायता से हमको ट्रांसलेट करना है। देखते हैं, जिसे लिखा होगा एग्जाम्पल्स क्या हो इसे, मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। यहाँ से बेटा एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला है मैं आम खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ। सब्जेक्ट क्या है बच्चा? सब्जेक्ट है यहाँ पर मैं की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों? आई क्या है आपका? आई मेन वर्ब, वो सब्जेक्ट है कर्ता, तो आई के साथ हम सहायक क्रिया किसका प्रयोग करते हैं? एम का, नियम के अनुसार। तो यहाँ पर लिख लिया एम। हाँ, मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब हमारा है खा रहा हूँ, कंटिन्यूअस में है खाना, मुंह में जो खाया जाता है उसकी अंग्रेजी EAT, ईट। हाँ, सूत्र के अनुसार मेन वर्ब की प्रथम अवस्था हो गया ING, इसमें जोड़ देंगे तो ING जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ईटिंग। फिर क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खा रहे हो? ये देखो आम की अंग्रेजी मैंगो। तो आपका ट्रांसलेट हो गया आई एम ईटिंग मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो। दूसरा एग्जाम्पल आपका प्रिय साथियों क्या इससे लिख लिया जाए कि मैं अपने दोस्त के साथ मैदान में टहल रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ मैदान में टहल रहा हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ मैदान में टहल रहा हूँ। तो प्रिय दोस्तों देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका? आई है, तो यहीं से बना लेते हैं आई। क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट आई के बाद वैसे ही एम एम। हाँ, मेन वर्ब क्या है? यहाँ से पहचान के जस्ट पहले जो लिखा होगा वही आपका मुख्य क्रिया होगा। तो क्या है? टहलना, टहल रहा हूं, तो टहलना, टहलना क्या होती है? वॉक। क्या होती है? वॉक, यानी वॉक लिखा जाएगा, आईनी जोड़ देंगे, वॉकिंग। टहलना की हो गई वॉकिंग। अब आप टहलते हो तो ऑब्जेक्ट क्या है? टहलोगे तो कहाँ पर? रोड पर टहलने जाएंगे नहीं, मैदान में। तो यहाँ पर है मैदान में, मैं की अंग्रेजी इन, प्रीपोजिशन दा, और ये हो गया बेटा फील्ड। फील्ड माने मैदान। लेकिन फिर है आपका अपने दोस्त के साथ, ऑब्जेक्ट हो गया अदर, अदर है साथ, विथ माने साथ। ध्यान दीजिए, अपने की अंग्रेजी
आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई, तो यहां हो जाएगा विथ माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड, विथ माई फ्रेंड। नेक्स्ट आप देख लीजिए 3 नंबर एग्जाम्पल्स। 3 नंबर क्या है बच्चों? 3 नंबर जैसे है, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो सब्जेक्ट क्या है प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट है आपका यू, तुम, तो यू लिख लेंगे। बहुवचन आ गया तो EJMR में से किसका प्रयोग करेंगे? ARE, आर का। मेन वर्ब क्या है? खेलना, खेलना की अंग्रेजी क्या होती है? प्ले, प्ले के बाद मुख्य क्रिया में जोड़ना क्या है आपको? ING, तो हो गया यहाँ पर प्लेइंग, प्लेइंग हो गया। हाँ प्यारे साथियों, प्लेइंग हो गया। अब क्या खेल रहे हो? क्रिकेट खेल रहे हो, तो लिख लेंगे CRICKET, क्रिकेट। क्रिकेट माने क्रिकेट यानी कि मैच, तो आप क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्रिकेट खेल रहे हो। 4 नंबर एग्जाम्पल्स देख लीजिए। फिर लिख सकते हो, हम क्या लिखें? हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों देखो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी माने हम। क्या होता है बेटा? वी माने हम। बहुवचन है आई बी यू दे, आई बी यू दे यानी बी यू दे बहुवचन कर्ताओं के साथ। सहायक क्रिया आरी, ARE का प्रयोग किया जाता है आई के साथ, एम का प्रयोग, और एक वचन कर्ताओं के साथ इच का प्रयोग, तो यहाँ पर हो जाएगा ARER। हाँ देखिए, काम के साथ करना की अंग्रेजी आपको लिखना होता है। काम अगर कोई कार्य कर रहे हो तो आपका करना की अंग्रेजी डू लिखोगे। क्या लिखोगे साथियों? डू, DO, डू। डू में फर्स्ट फॉर्म है डिड सेकेंड और डन थर्ड, डू डिड डन। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा डूइंग। क्या हो जाएगा प्रिय साथियों? डूइंग हो जाएगा। अब देख लीजिए, मेन वर्ब हो गया, क्या है? अपना कार्य। वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर। क्या होगा बेटा? आवर वर्क, आवर वर्क, WR के वर्क, वर्क माने कार्य। 5 नंबर देख लीजिए प्रिय साथियों, जैसे लिखा हो कि वह गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, वह गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, वह गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। तो वह की अंग्रेजी क्या होती है प्रिय दोस्तों? दे माने वह, दे मीन्स वह। सब्जेक्ट हो गया, बहुवचन है तो आर लगा लीजिए। कहाँ मेन वर्ब क्या है? पहचान के जस्ट पहले स्नान करना, स्नान करना की यानी कि बात, बात माने स्नान करना, BATHING, बॉथिंग, बॉथिंग माने हो गया बेटा स्नान करना। फिर क्या है? किसमें स्नान करना? गंगा जी में, तो इन द गंगा, गंगा मीन्स गंगा। तो ये प्रिय साथियों देखो, चुटकियों में आपका सॉल्व हो रहा है। हिंदी से आपको ट्रांसलेट करना है अंग्रेजी में, तो बिल्कुल नियम के अनुसार चलिए। फार्मूले को देख लीजिए एक बार, बिल्कुल आप पहचान जाओगे और उससे हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लोगे। तो अगला प्रश्न से, पिताजी मंदिर जा रहे हैं, पिताजी, पिताजी मंदिर जा रहे हैं, पिताजी मंदिर जा रहे हैं। तो फादर, सब्जेक्ट क्या है प्रिय दोस्तों? फादर, FATHER, फादर एक वचन है, पिताजी एक ही होते हैं, इसलिए इज लगा लेंगे यहाँ पर। जाना की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? मेन वर्ब में गो माने जाना, वेंट माने गया, गॉन माने जा चुका। फर्स्ट फॉर्म गो होगी, ING जोड़ दो तो हो गया गोइंग। जब कोई व्यक्ति
एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जाता है तो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है टू। जब कोई स्थान छूटता है तो गोइंग टू क्या हो जाएगा, गोइंग टू कहाँ गए हैं, कहाँ पूजा करोगे, मंदिर में जाके, तो गोइंग टू हो जाएगा बेटा टेम्पल। टेम्पल माने मंदिर। टेम्पल मीन्स क्या होता है प्रिय दोस्तों, मंदिर होता है। टेम्पल मीन्स मंदिर। 7 नंबर आपका ऐसे प्रश्न हो जाए, वह लड़के कहानियां सुना रहे हैं। वह लड़के कहानियां सुना रहे हैं। सुना रहे हैं, वह लड़के कहानियां सुना रहे हैं। तो प्यारे साथियों, फार्मूला आपको याद हो गया, इसे हम प्लेन कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या है बेटा, सब्जेक्ट क्या है, वह लड़के। क्या है, वह लड़के। अभी केवल वह था तो वहां पर आप लिखे थे दे। जैसे लिखा हो कि अभी इसके बाद बताएंगे, जिसे लिखा हो लिख लेते हैं। तो अच्छा इसको कर लेते हैं फिर बता रहे हैं। वह है तो दे लिखेंगे, लेकिन वह लड़के हैं, वह आदमी हैं, वह लड़कियां हैं, तो यहाँ पर दोज का प्रयोग THOSE। दोज माने वह, बॉयज माने लड़के, तब होगा वह लड़के। इंडिकेट करता है वह लड़के। दूर की वस्तुएं हैं, ये लड़के दीज बॉयज, ये लड़कियां दीज गर्ल्स, वह लड़कियां दोज गर्ल्स, यह लड़का दिस बॉय, वह लड़का दोज बॉय, डैट बॉय, सॉरी डैट बॉय। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा आपका THOSE दोज, BOYS बॉयज, बहुवचन हो गया। वह लड़के, ज्यादा लड़के हैं इसलिए ARE का प्रयोग। हाँ, मेन वर्ब क्या है प्रिय दोस्तों, इसमें मेन वर्ब आपका क्या है, सुना रहे हैं, सुनाना। तो टेल में कहना या सुनाना, आई जोड़ देंगे तो टेलिंग। क्या सुना रहे हैं, तो वो बच्चे जो हैं वो क्या सुना रहे हैं, स्टोरी यानी कि कहानी सुना रहे हैं। कहानियां तो स्टोरेज, कहानियां, स्टोरेज, स्टोरेज माने कहानियां सुना रहे हैं। ये हो गया आपका 8 नंबर। प्रिय दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसे लिखा हो कि अब बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है। प्रिय साथियों क्या हो जाए, अब बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही। तो ऐसे वाक्य जहां पर सब्जेक्ट ना हो उनको आप किससे प्रारंभ करेंगे, इट से लिखना। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट आपका क्या है बेटा, इट। एक क्वेश्चन इट इज। हाँ, बारिश होना, हो रही तो आपका हो गया क्या, पहचान। बारिश की क्या होती है प्रिय दोस्तों, रैन माने वर्षा, RAIN रैन, ING जोड़ दीजिए तो हो गया रैनिंग। रैनिंग माने वर्षा। कब, अब। नाउ माने अब। तो ये देखिए आपका बन गया इट इज रैनिंग नाउ, अब बारिश हो रही है। इससे आपको अंग्रेजी बोलने में भी सहायता मिलेगी। फादर इज गोइंग टू टेम्पल, पिताजी मंदिर जा रहे हैं। कोई आकर पूछे आपके पिताजी कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि फादर इज गोइंग टू टेम्पल, पिताजी मंदिर जा रहे हैं। जैसे 9 नंबर प्रश्न आपका हो, राम का भाई छाता खरीद रहा है। राम का भाई छाता खरीद रहा है। राम का भाई छाता खरीद रहा है। तो यहाँ भाई हो जाएगा प्रिय दोस्तों राम्स ब्रदर। राम का भाई इतना सब्जेक्ट है तो राम्स ब्रदर, राम का भाई। तो यहाँ पर एक ही वचन है इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। खरीदना की क्या होती है प्रिय दोस्तों, बाई माने खरीदना, BUYIN जोड़िंग हो जाएगा बाइंग। हाँ, क्या खरीद रहे हैं, छाता। छाता की क्या होती है, UMBRELLA, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला माने
छाता। जैसे 10 नंबर है, अभी रिक्तियां हैं, 10 नंबर हो जाएगा। माता जी रामायण पढ़ रही हैं। माता जी रामायण पढ़ रही हैं। क्या पढ़ रही हैं प्रिय दोस्तों? रामायण पढ़ रही हैं। तो आपका इसको अंग्रेजी में बना सब्जेक्ट क्या है? माता जी। तो आप क्या लिखेंगे? MOTHER, मदर इज। पढ़ना की क्या होती है प्रिय दोस्तों? रीड माने पढ़ना, आईनी जोड़ने तो हो जाएगा रीडिंग। रीडिंग माने पढ़ रही। क्या पढ़ रही हैं? रामायण। रामायण क्या लिखा जाता है प्रिय दोस्तों? RAMAYANA, रामायणा। तो प्रिय दोस्तों, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सबसे पहले पहचान, नियम और फार्मूला। उसके बाद फार्मूले, उस नियम पर आधारित ये सब एग्जाम्पल्स। इस प्रकार से अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आपके प्रश्न आते हैं तो आप आराम से उसको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, आप इसको रोक दीजिए वीडियो को और इसको कॉपी कर लीजिए। तो बने रहिए सुरेंद्रा स्टडी क्लासेस में, और आप लोग हमसे जुड़े रहने हेतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके कारण जितनी भी क्लास के वीडियो अपलोड हों वो आप तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।